पूरे देश में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अलग अलग कार्यक्रम शुरू हुए। इसी दौरान देश के सभी राज्यों ने अलग अलग झांकियां भी पेश की। इन सब में असम द्वारा पेश किया गया मां कामाख्या देवी का रथ सर्वाधिक चर्चा में रहा। पिछले साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया। फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार की स्थापना की थी। शिंदे की बगावत की शुरुआत गुजरात के सूरत होते हुए गुवाहाटी जाकर रुकी थी। वहां एकनाथ शिंदे और उनके तमाम समर्थक विधायकों ने कामाख्या देवी से मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने के बाद एकनाथ शिंदे अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन के लिए भी गए थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर असम राज्य द्वारा पेश की गई कामाख्या देवी मंदिर की झांकी ने सबका मन मोह लिया। इस झांकी ने महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले हुई बगावत और उसके बाद सत्ता परिवर्तन की यादों को भी ताजा कर दिया। खासतौर पर एकनाथ शिंदे और उनके तमाम विधायकों की बगावत वाले दिनों को दोबारा लोगों के जहन में ताजा हो गए। शिवसेना में इस अप्रत्याशित बगावत के बाद उद्धव ठाकरे का गुट धीरे धीरे काफी कमजोर हो चुका है। आए दिन किसी न किसी नेता के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरें देखने और पढ़ने को मिलती रही हैं। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने बगावत के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक एकनाथ शिंदे गुट को चुनौती दी है। बीते 6 महीने से चल रही इस जंग में अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में फैसले की घड़ी लगभग आ चुकी है। माना जा रहा है कि अगले महीने इस मामले में निर्णय आ सकता है। वहीं महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं द्वारा शिंदे फडणवीस सरकार के गिरने की तारीखों के ऐलान का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बहरहाल इस मुद्दे पर अदालत के फैसले तक का इंतजार करना होगा। हालांकि भले ही शिंदे को अभी कई और चुनौतियों का सामना करना बाकी हो, लेकिन फिलहाल वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे ने मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी हो गई, लिहाजा उनकी आस्था कामाख्या देवी के ऊपर और भी ज्यादा गहरी हो गई है। लेकिन जैसे कामाख्या देवी का रथ कर्तव्य पथ पर निकला तो महाराष्ट्र में सियासी बगावत के दिन फिर से ताजा हो गए। हालांकि इस मामले पर अभी तक महाराष्ट्र के किसी भी बड़े नेता का बयान आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी कामाख्या देवी के रथ को कर्तव्य पथ पर निकलता देख लोगों के जहन में महाराष्ट्र की सियासी बगावत की याद ताजा हो ही गई है। फिलहाल महाराष्ट्र में हुई सियासी बगावत पर अभी आखिरी फैसला आया नहीं है। आखिरी फैसला चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को करना है और ऐसे में जब तक चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक एकनाथ शिंदे ही राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव का फैसला आएगा, एकनाथ शिंदे के पक्ष में आए तो फिर शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अगर शिंदे के खिलाफ आया तो फिर उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से दोनों ही गुटों को एक नाम और सिंबल दे दिया गया है। आखिरी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में 15 विधायकों के अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 जनवरी को अपना फैसला सुना सकता है। इसके पहले दोनों ही पक्षों को चुनाव आयोग ने अपना पक्ष लिखित में देने के लिए कहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं और साथ ही शिंदे गुट के ऊपर कामाख्या देवी कितनी कृपा करती हैं, क्योंकि यहाँ पर शिंदे गुट के ऊपर संकट है कि अगर उनको अयोग्य ठहरा दिया गया तो फिर उनकी सत्ता जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि शिंदे गुट को खुद उद्धव ठाकरे गुट ने अयोग्यता के मामले पर ही घेरने का पूरा मन बना लिया है। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे पूरी रणनीति के साथ एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को झटका देने के लिए आए दिन कोई न कोई नेता उद्धव ठाकरे गुट का अपने गुट में शामिल करते ही रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आखिरी बाजी कौन मारता है और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग किसके ऊपर फैसला देता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आखिरी फैसले का इंतजार सभी को है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।